जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक आपका कॉमन टॉपिक जो बीएड में पूछा जाता है, जो कि है आपका इवैल्यूएशन से। जी हाँ, जो आपको दिख रहा होगा इवैल्यूएशन, जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन से संबंधित जिस प्रकार के भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, यहाँ पे आपको उसका कंप्लीट आंसर देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे इवैल्यूएशन प्रोसीजर पूछता है फॉर मेजरिंग स्टूडेंट अचीवमेंट इन ज्योग्राफी विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी है, या फिर इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं उसकी मेन टेक्निक्स को पूछता है कि जो भी आपके सब्जेक्ट की टीचिंग है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसमें या साइंस में, तो उसमें हम किस प्रकार से इसको जो है इवैल्यूएट करते हैं। तो ओवरऑल ये जो आपका पूरा कंप्लीट आज का डिस्कशन हमारा फोकस रहने वाला है, वो इस पर रहने वाला है कि इवैल्यूएशन क्या होता है। एक एक करके हम बेसिक से सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले कि मेज़रमेंट क्या होता है, फिर इवैल्यूएशन क्या होता है, और फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर टूल्स और टेक्निक्स जो भी चीज़ें, फिर अचीवमेंट, हर एक चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला ये टॉपिक है। अगर आपने इसको यहाँ समझ लिया तो आगे भी आपको बहुत जगह इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। इसके साथ ही अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। इसके साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेज़रमेंट क्या होता है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग आंसर होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स भी छुपे होते हैं। जैसे कभी कभी आपसे मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस पूछ देता है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि मेज़रमेंट होता क्या है। तो एक डेफिनेशन है एस.एस. स्टीवेंस की कि मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। नंबर प्रोवाइड करना, जिस चीज़ को आप मेज़र कर रहे हैं, नाम ही इसका क्या है, मेज़रमेंट, ठीक। मापन, आप जिस चीज़ को मापन कर पा रहे हैं, जिस चीज़ का मेज़रमेंट कर पा रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को मेज़र कर पाते हैं तो आप उसको कुछ ना कुछ न्यूमरल्स प्रोवाइड करते हैं, नंबर प्रोवाइड करते हैं, और वो नंबर अपने मन से नहीं, कुछ बेसिक उसके सर्टेन रूल्स होते हैं, उनके आधार पर, उसी को हम कहते हैं मेज़रमेंट। समझ आया? तो किसकी डेफिनेशन है? एस.एस. स्टीवेंस की। क्या है? प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स, ठीक। अब इसके बाद फंक्शंस क्या है मेज़रमेंट का। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो टीचिंग में फंक्शन क्या है आपके मेज़रमेंट का? तो सबसे पहला जो है वो है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्यों है? बच्चे ने कैसा किया, क्या किया, उसको प्रेडिक्ट करने में, भविष्यवाणी करने में, आगे के कामों में रिसर्च करने में बहुत ज़रूरत होती है। मापन की क्लासिफिकेशन में, कंपैरिजन में, सिलेक्शन में, डायग्नोसिस में, इम्प्रूवमेंट, क्लासरूम में गाइडेंस और काउंसलिंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मेज़रमेंट को हम आए दिन हर जगह यूज़ करते हैं। और ये एजुकेशन फील्ड से होने वाले जो मेज़रमेंट है ये वो हैं, ठीक है, जो एजुकेशन फील्ड में होते हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ों को जो है हम देखेंगे कि क्या क्या ये टीचिंग में मेज़रमेंट का, मापन का क्या क्या योगदान है। अब इसके बाद स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट। तो जो ये स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट में कौन कौन सा होता है? तो ये आपका नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, इंटरवल हो गया और रेशियो स्केल हो गया। तो ये चार आप लोगों ने पहले भी पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो। तो यहाँ हमको उसके डीप में नहीं जाना है, आप नाम दे देंगे उतना भी काफ़ी है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो है हमारा इवैल्यूएशन का, कि इवैल्यूएशन क्या होता है। तो देखिए, सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट, एक न एक, कम से कम एक डेफिनेशन आप अच्छे से, जैसे स्टीवेंस की है तो मेज़रमेंट की, और एक इवैल्यूएशन की तो पक्का से याद कर लीजिए। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाई प्यूपिल्स, ठीक है। ये टाइलर की डेफिनेशन है कि ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें कि जिस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है वो किस हद तक हम अचीव कर पा रहे हैं, या जिस बच्चे के लिए बनाई जा रही है वो किस लेवल तक उसको अचीव कर रहा है, दैट इज़ हिज इवैल्यूएशन, ठीक। अब देखिए, इवैल्यूएशन के अंदर हमारे दोनों एक्सपेक्ट मिले होते हैं। मेज़रमेंट में हमने अभी देखा कि सिर्फ और सिर्फ क्या था, क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट था। किसमें? मेज़रमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट था। बट जब हम बात करेंगे किसकी? इवैल्यूएशन की। किसकी बात कर रहे हैं? इवैल्यूएशन की बात हम जब करेंगे तो इवैल्यूएशन में क्या होगा?
इवैल्यूएशन में आपका दोनों एक्सपेक्ट आएगा, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दोनों को हम रखेंगे। तो जो क्वांटिटेटिव है वो मेज़रमेंट को शो कर रहा है और क्वालिटेटिव वैल्यू जजमेंट को, कितना अच्छे से अचीव हुआ। ठीक, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है और मेज़रमेंट उसके अंदर लाई करने वाला एक क्या है, पार्ट है। समझ आया? तो मेज़रमेंट का ही जो है, मेज़रमेंट एक पार्ट है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है और उसी के एक पार्ट को दिखाने वाला कौन है आपका, वो है आपका मेज़रमेंट। ठीक, इसके साथ ही देखिए अब हम समझेंगे, ये आपका एक ट्रायंगल है जो बताता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं। तो एक है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस, एक है इवैल्यूएशन, एक है ऑब्जेक्टिव। इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द ये सारी बातें जो है वो आपकी चलती हैं। इम्पॉर्टेंस में देखिए क्या है, लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये किसके लिए बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है आपके इवैल्यूएशन के लिए कि जो इंस्ट्रक्शन टीचर देती हैं उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है, हेल्प इन क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके साथ ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, अगर हम प्रॉपरली तरीके से उसको मूल्यांकित करते हैं तो वो भी क्लैरिफाई होते हैं, लर्निंग बेटर होती है और साथ ही साथ आगे आने के लिए गाइडेंस के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इसके साथ ही करिकुलम चेंजेस की, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है वो आज के अकॉर्डिंग, यूटिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं फिट हो रही है तो उसको भी चेंज करने में ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक, अब हम इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस को देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो डिफरेंस आप कई जो है पर्सपेक्टिव पे कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी जो कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अच्छे से अभी समझ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में उसको लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले जो अभी हमने समझा इवैल्यूएशन और मेज़रमेंट के बारे में, कि आपका एक टर्म क्या है मेज़रमेंट और एक क्या है आपका इवैल्यूएशन। ठीक, ये दो लोग हैं, एक है मेज़रमेंट, एक है इवैल्यूएशन। अब मेज़रमेंट को मैंने अभी बताया कि क्वांटिटेटिव टर्म है। क्या है क्वांटिटेटिव, जो कि मात्रात्मक चीज़ों को बता रहा है, क्योंकि इसका काम क्या है, अंकन प्रदान करना, किसी चीज़ को नंबर प्रदान करना। जबकि इवैल्यूएशन क्या है, यहाँ क्वालिटी की भी बात करता है और क्वांटिटी की, दोनों की ही बात कर रहा है, बट यहाँ सिर्फ किसकी है, क्वांटिटी की। तो ये वैल्यू एक्सपेक्ट को भी शो करता है जबकि ये उसको नहीं करता है। ये बताता है कितना अचीव हुआ, हाउ मच अचीव्ड, बच्चे ने कितना नंबर पाया, वो मेज़रमेंट है। बट कितना अच्छा पाया, कभी कभी होता है कि कट ऑफ आप देखेंगे 10, अगर हम 100 का मानते हैं तो 50 कट ऑफ भी बहुत हाई होता है, कभी कभी 95 भी हाई नहीं होता है। तो मेज़रमेंट है तो वो सब एक समान देख रहे हैं, बट इवैल्यूएशन में एक समान नहीं है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कितना अच्छा, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कितना ज़्यादा, उसमें ये देखा जाएगा कितना अच्छा पाया पहले से, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया को सेट करके। तो हाउ मच अचीव्ड किसको शो करेगा, मेज़रमेंट को, जबकि हाउ गुड अचीव्ड किसको शो करेगा, इवैल्यूएशन को। मेज़रमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो पर्पसिव हो, ठीक है, वो पर्पस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इवैल्यूएशन हमेशा पर्पस पे ही डिपेंड करता है। ये किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है कि इतने में इतनी चीज़ें हुई, ये ऐसे हुआ, जबकि इवैल्यूएशन उस सिचुएशन को जज करता है कि आगे ऐसा होगा या प्रीवियस में ऐसा था, तो उस सिचुएशन को जज करने का काम करता है। मेज़रमेंट कभी हमारा मन करता है हम करते हैं, कभी कभी छोड़ भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेस्ट लिए बच्चे का। बट इवैल्यूएशन ओवरऑल होता है, वो हमेशा होने वाली प्रक्रिया होती है, कॉन्टिन्यूअस होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक, जो मेज़रमेंट है उसका स्कोप लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं और ये छोटे एक्सपेक्ट को दिखा है, तो इसका स्कोप भी क्या होगा, छोटा होगा, जबकि इसका स्कोप बहुत ब्रॉड होता है। प्रेडिक्शन करना मेज़रमेंट में कम होता है क्योंकि इसमें न्यूमरल प्रोवाइड कर देते हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं करते हैं। जबकि प्रेडिक्शन जो है, जब हम बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करें, कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हैं, तो हम उसको बता सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये और अच्छा करेगा, क्यों, क्योंकि इसके FA के मार्क्स अच्छे हैं, इसके बेस पे हम बता सकते हैं। ये सिर्फ एक एक्सपेक्ट को दिखा रहा है, जबकि ये मल्टीपल एक्सपेक्ट को जो है वो रेडी करके करता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, याद रखिएगा, मेज़रमेंट फ्लेक्सिबल होता है और इवैल्यूएशन आपका फिक्स्ड होता है। ठीक, तो ये कुछ आपके बेसिक जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद ये आपका टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन है। आपने देखा कि उसमें पूछा ना कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस, जो आपका क्वेश्चन था, जो इवैल्यूएशन से मैक्सिमम टाइम आपसे पूछता है कि इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या है, या तो अचीवमेंट के केस में, या फिर व्हाट आर द मेन टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की क्या मेन टेक्निक्स हैं। तो ये वही आपकी टूल्स और टेक्निक्स हैं।
बहुत कंसंट्रेट होकर इसको समझिएगा। मैं आपको 3 से 4 ऐसे चार्ट्स को शो करने वाली हूँ, ठीक है। सबका जिस्ट जो है कहीं ना कहीं मिला जुला के एक ही तरह आएगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो जो आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है, वो आप अपने एग्ज़ाम में जाकर के ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। ये भी एक अच्छा आपके लिए सजेस्टिव आंसर में राइटिंग में आप इसको डाल सकते हैं। देखिए इसमें इन्होंने 4 अलग अलग भागों में इसको बांटा है। सबसे पहला टेस्टिंग प्रोसीजर, किन किन तरीके से टेस्ट ले सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, सेल्फ मतलब जो खुद की रिपोर्ट टेक्निक है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और प्रोजेक्टिव टेक्निक जो प्रक्षेपित विधियां होती हैं उनके थ्रू, कि जिसमें हम इनडायरेक्टली, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है ना, इसमें डायरेक्टली आप नहीं बताते हो बल्कि इनडायरेक्टली तरीके से बच्चे का इवैल्यूएशन करते हो। ऑब्जर्वेशनल में ऑब्जर्व करके करते हो, सेल्फ रिपोर्ट में कि मतलब बच्चे को पता है कि अच्छा उसका ऐसा टेस्ट होने वाला, और टेस्टिंग प्रोसीजर किस किस आधार पे करोगे। तो देखो टेस्टिंग में क्या है आपका, रिटन लिखित रूप से, ओरल, प्रैक्टिकल, स्टैंडर्डाइज टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट। हर टेस्ट की अपनी अलग अलग जो है आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस होती है। तो टेस्ट में आप कैसे कैसे ले सकते हो, रिटन लोगे, ओरल लोगे, स्टैंडर्ड टेस्ट ले सकते हो, प्रैक्टिकल ले सकते हो, तो डायग्नोस्टिक ले सकते हो उसके गैप को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इज योर सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक पे क्या है आपका, इंटरव्यू, साक्षात्कार। आप बच्चे को फेस टू फेस बैठाकर कर सकते हो, ग्रुप में इंटरव्यू ले सकते हो। इंटरेस्ट इन्वेंट्री, उसको जिस चीज़ में क्या है, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ आप उसको करके कर सकते हो। पर्सनालिटी इन्वेंट्री, उसके जो पर्सनालिटी, जो उसका व्यक्तित्व है उसका आप कर सकते हो, क्वेश्चनायर प्रोवाइड करके कर सकते हो। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक, ऑब्जर्वेशनल मतलब ऑब्जर्व करके। चेकलिस्ट कॉम्प्लीशन, कुछ चीज़ें आपने येस या नो में करके दे दी, उसको ऑब्जर्व किया आपने कि अच्छा ऐसे कर रहा है ये ऐसे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल दैट मीन्स कि आपने उसका जो है प्रीवियस चीज़ों को देखा, उसके आधार पे आप उसको ऑब्जर्व करके बता रहे हैं। रेटिंग स्केल बिल्कुल वैसे ही। सोशियोमेट्री, क्योंकि सोशियोमेट्रिक टेक्निक में भी आप क्या करते हैं, बच्चे से डायरेक्टली नहीं जाके पूछेंगे, उसके आस पड़ोस, माता पिता, भाई बहन, उनसे पूछकर उसके बारे में धारणा बनाते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, बचपन से लेकर आज तक जितनी जितनी चीज़ें हुई, जैसे जैसे क्लास के अचीवमेंट्स हैं, अच्छा है बुरा है, वो सारी चीज़ों को देख कर करते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक दैट मीन्स मैंने पहले बताया कि हमेशा आप क्या करेंगे, इनडायरेक्टली तरीके से। इसमें क्या है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, आपने स्टार्टिंग में लगा दिया, एक बार की बात है, डॉट डॉट डॉट, अब बच्चे अपने कहानी के आधार पे, अपने इमेजिनेशन के आधार पे उसको कंप्लीट करेगा। तो जैसी उसकी सोच होगी ना, जिस हिसाब से वो कहानी लिखेगा, वो उसकी मनोदशा को बताएगा। डॉल प्ले, ये भी एक गुड़िया का जो खेल है कि किस प्रकार से है, वो भी आपका एक इनडायरेक्ट वे है। स्टोरी कॉम्प्लीशन, ऐसे ही किसी कहानी का कॉम्प्लीशन आपको फिल करने को दे देगा। इंक ब्लॉट परसेप्शन, इंक ब्लॉट वही रोशाक टेस्ट, इस प्रकार से कई सारे हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होते हैं। इसको भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, यहाँ कुछ के ही नाम दिए हुए हैं, ठीक। तो देखिए ये भी एक टूल और टेक्निक है इवैल्यूएशन का, इसको समझना और आपको समझाना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये ना हो कि नहीं आप लोग सिर्फ इसको रट लें। अब अगर आपने सिर्फ ये 4 पॉइंट्स को भी याद किया, टेस्टिंग प्रोसीजर, सेल्फ रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशनल और प्रोजेक्टिव टेक्निक, तो आप इसके अंदर अपने से भी 3 से 4 टेस्ट को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक देखिए ये भी क्लासिफिकेशन है। अभी आपने यहाँ पे पूरी चीज़ों को, यहाँ पे आपने जितनी भी चीज़ें लिखी सारी की सारी आपकी क्या थी, क्वालिटेटिव थी। क्या थी, गुणात्मक चीज़ों को शो कर रही थी। क्या थी, क्वालिटेटिव, गुणात्मक चीज़ों को शो करती थी, ठीक है। जबकि अब जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इसमें जो है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों टूल्स की बात की जा रही है। तो मैंने आपको कहा ना, मैं आपको 3 से 4 ऐसे चार्ट्स को दिखाऊंगी, फ्लो चार्ट, जो कि आपको जो इजी लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि नहीं आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एग्ज़ाम में अपने आंसर के अकॉर्डिंग, आप उसको कर सकते हैं। और अगर 2-3 भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए वहाँ हमने सिर्फ कुछ टेस्ट की बात की, अब यहाँ पर हमारे 2 टेस्ट आ गए। पहला क्या है, ठीक है, 2 टेक्निक्स हमें दिखी, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है और एक क्वालिटेटिव टेक्निक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वालिटेटिव जब हम बात कर रहे हैं तो अभी जो आपने जितनी चीज़ों को पढ़ा, ठीक, वो सारे आपके, चाहे वो टेस्टिंग प्रोसीजर वाले जो आपने इसमें पढ़ा, टेस्टिंग प्रोसीजर था, चाहे ऑब्जर्वेशनल टेक्निक, चाहे सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, चाहे प्रोजेक्टिव टेक्निक, वो सभी इसके अंदर ही आते हैं। अब जो आपका क्वांटिटेटिव है, जो आपका मात्रात्मक वाला है, उसमें देखिए क्या है, ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल, ये 3 क्लासिफिकेशन इसके अंदर हैं, ठीक है, ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल। देखिए पहले हम इसको ही देखते हैं, ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल। और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि अचीवमेंट टेस्ट के टेक्निक्स को बताइए, तो अब हमारा जो आंसर राइटिंग है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब ये है कि हमें अब यही जो आपके हैं टेक्निक्स यही हैं, अब इन्हीं को, और जो ये वाले हैं इन्हीं को आपको क्या करना है,
इनको और उनको आपको क्या करना है, पूरी तरीके से इन्हीं को आपको जो है मर्ज करना है, मतलब कि अपने आंसर राइटिंग में आगे आपको इसी को डिटेल में डिस्कस करना है कि ओरल क्या है, रिटन क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे दे देता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का, तो आपको स्पेशली उसका ही ज़्यादा डिस्कशन करना होगा, बाकी का कम करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल में आपको दिख रहा है कि रिटन के फिर से 2 पार्ट हो गए, एक हो गया आपका एसे टाइप, एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, एक हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप। ये किस में है, रिटन वाले में, जो लिखने वाले में, कि एक आपने एसे टाइप में दे दिया, एक ऑब्जेक्टिव में और एक शॉर्ट आंसर में। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इसके फर्दर 2 पार्ट है, एक है रिकॉल और एक है रिकॉग्निशन। रिकॉल मतलब कि जो आपके जो है चीज़ों को आपने याद किया, कभी काल को पढ़ा था, याद नहीं आया तो याद आ गया, तो एक सिंपल रिकॉल और एक कॉम्प्लीशन, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। और एक है रिकॉग्निशन जिसकी पहचान करनी कि अच्छा इतनी सारी चीज़ें उसमें से कौन सी सही है, तो एमसीक्यू, अल्टरनेट टाइप, मैचिंग टाइप या क्लासिफिकेशन टाइप, ठीक, इसमें ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक आपका क्वांटिटेटिव वाले का है। अब जब क्वालिटेटिव का देखेंगे तो देखिए इसमें वो सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी, सेल्फ रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन, उन सब में ये वो कॉमन आ जाएगा उसमें, ठीक है। क्या क्या है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, क्वेश्चनायर, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये क्या क्या होती हैं ये सारी चीज़ें। तो इनको आपको एक तो लिखना है कि इंटरव्यू भाई साक्षात्कार होता है, फेस टू फेस जो हम बैठते हैं। हो सकता है कि ये आपका आज के डेट में वर्चुअल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, कभी कभी आप ग्रुप में भी करते हो, कभी कभी इंडिविजुअल भी कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन जो कि आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, अब वो पार्टिसिपेटिव भी हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेटिव भी हो सकता है, ठीक, अलग अलग प्रकार से। चेकलिस्ट येस या नो में जो आप आंसर देते हो, यही सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। देखिए अब जो है, जो हम इवैल्यूएशन हमने पढ़ा, अब ये तो हमने टूल्स और टेक्निक को देख लिया। अब जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेन आपसे क्वेश्चन में ज़्यादा पोर्शन किसका पूछा है, व्हाट इज़ इवैल्यूएशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का 4 होता है, कितना होगा, 4। सबसे पहला है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा, नॉलेज का मतलब आपने जब ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी है ब्लूम की टेक्सोनॉमी जिसमें हमारा सबसे पहला है, तो उसमें जो सबसे लास्ट होता है वो किसको जगह दिया गया है, ज्ञान को, नॉलेज को। ये लोएस्ट है लर्निंग आउटकम्स का इन कॉग्निटिव डोमेन। तो आपको याद होगा कॉग्निटिव डोमेन में जो आपके 6 उन्होंने दिए हैं ब्लूम ने, उसमें नॉलेज सबसे नीचे होता है, ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, कोई भी आपको मतलब दिया हुआ है, हाँ, और नॉलेज लेवल का ज्ञान होगा तो इसका मतलब आप रिकॉल कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट, सिंबल्स इनको याद रखेंगे, ठीक। अब आती है बात कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। जब आप किसी भी मटेरियल के मीनिंग को समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, तब आप कॉम्प्रिहेंशन स्टेज पर हैं। जैसे किसी चीज़ को कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, समराइज़ करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आपको किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है कि यहाँ पे आप अब प्रिंसिपल्स को जनरलाइज करना सीख जाते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, उसको अपने जो है जीवन में क्या करना सीख जाते हैं, इम्प्लाई करना चाहते हैं जो नॉलेज आपके पास है। और चौथा है ऑब्जेक्टिव, वो है स्किल। स्किल का मतलब कि आपने उसकी मदद से कुछ ऐसी नई चीज़ों को क्या किया, सीखा, जैसे मैप को ड्रॉ करना, स्केचेस, डाइग्राम्स, हैंडल टूल्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक, क्लियर। तो ये आपका स्किल का। तो देखिए 4 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं इवैल्यूएशन का। सबसे पहला आपका क्या है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, स्किल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या क्या है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और स्किल। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, स्किल, ये आपके 4 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेस्ट, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा वो वाला ब्रॉडर था जिसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में उसको डिस्कस करके पढ़ा। अब यहाँ पे एक और है जिसमें ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल। फिर से देखिए रिटन में क्या है, ऐसे टाइप है और शॉर्ट आंसर टाइप है। अगर आपको उतना बड़ा नहीं बना तो आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के फिर से 2 पार्ट्स हो गए, रिकॉल और रिकॉग्निशन, ठीक। अब रिकॉल वाले में क्या होगा, कॉम्प्लीशन या फिर ट्रू फॉल्स, और रिकॉग्निशन में एमसीक्यू हो गया और आपका मैचिंग हो गया, ठीक। अब हम एक एक करके जो भी हमारा टेस्ट है, क्योंकि हमसे मेनली क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है, चाहे अचीवमेंट टेस्ट का पूछे तो वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ उसका नाम देखा है कि रिकॉल है, रिकॉग्निशन है और ये। अब हम उसी चीज़ को समझेंगे।
पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसको हम न्यू टाइप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको? ऑब्जेक्टिव टाइप को। क्या, किस नाम से? न्यू टाइप टेस्ट, in which student have to answer the question in word or in yes or no। इसमें स्टूडेंट को आंसर करना होता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को आंसर करना होता है या तो येस और नो में, या तो फिर उसको टिक करना होता है सही या गलत में, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हम उन्हें ही कहते हैं जैसे जिसमें 4 आपको ऑप्शन दिया रहता है, आप ABCD में चूज़ करें या फिर ट्रू फॉल्स के रूप में, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हों, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट को ना हम कई तरह के टेस्ट में यूज़ करते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आपका निदानात्मक है, मतलब बच्चों के अंदर किस चीज़ की गैपिंग है, कहाँ पे उनकी लर्निंग लैग कर रही है, उस चीज़ को जानने में कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो बुद्धि परीक्षण है उसको जानने में, एप्टीट्यूड टेस्ट को जानने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब ये आपका पहला जो है वो कह रहा है कि सिंपल रिकॉल टेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला है जो है सिंपल रिकॉल टेस्ट। जैसे मान लीजिए आपसे कोई चीज़ पूछा जा रहा है, अब आपको पता तो है किंतु आपको थोड़ा सा उसमें याद करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस आपको याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि हु डिस्कवर नॉर्थ पोल, अब आपको पता होगा तो आप तुरंत उस चीज़ को रिकॉल करके बता देंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इज फॉट बिटवीन, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिंपल रिकॉल में जिनको थोड़े से ध्यान के साथ हमको क्या हो जाता है, वो याद आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स टेस्ट। ट्रू फॉल्स टेस्ट में क्या होगा कि आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब अगर आपको वो चीज़ याद है तो आपको तुरंत उसमें पता लग जाएगा कि आंसर आपका सही कौन सा है। तो एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हैं कि इंडिया गेट्स मोर रेन इन समर, तो समर में ज़्यादा होती है बारिश या फिर ठंडी में, तो ट्रू है या फॉल्स यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर प्लांट गिव्स CO2 एट नाइट, तो अगर आपको पता है तो ट्रू और फॉल्स में से आप एक को टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट इज़ योर मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट जिसमें 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, जैसे कि कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो कौन सा है? लखनऊ, पणजी, उड़ीसा, कोलकाता। जो भी सही ऑप्शन है आप उसको यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक। फिर आता है मैचिंग टाइप, तो जब आप एग्ज़ाम में इस आंसर को राइट कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी एक एक एग्जाम्पल दे करके आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 4 आपने ऑप्शन दे दिया, जैसे नदियों का नाम है, फिर स्टेट का नाम है, अब उसमें आपको क्या करना है? मैच करना है, ठीक। नेक्स्ट है कॉम्प्लीशन टाइप, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जिसको हम कहते हैं, वही है ये। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये 4 स्टेप्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन, जैसे हमने जब पढ़ा तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो 4 थे हमारे, वो चीज़ें जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, स्किल वाला था, ठीक, नॉलेज वाला था, तो उसको आपको ध्यान रखना। उसके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो आपसे मेन क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसके स्टेप को भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला प्लानिंग करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, फिर उसका टेस्ट करेंगे और लास्ट में जाके इवैल्यूएशन कर देंगे, ठीक है। प्लानिंग, प्रिपेयर, टेस्ट एंड देन इवैल्यूएट। इसके बाद एसे टाइप, अब चूंकि हमारा 2 उसमें 3 पोर्शंस थे आपके, एक था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, एक था एसे टाइप। तो एसे टाइप के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत लिखना है, इसमें थोड़ा ही मैंने इसलिए लिखा है। वर्ड एसे हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एसेयर विच मीन्स टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। ये एक फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है एसेयर, जिसका मतलब होता है, किससे मिला है? एसेयर से, जिसका मतलब होता है ट्राई करना या अटेम्प्ट करना। एसे टाइप टेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट हिज और हर एबिलिटी टू रिकॉल फैक्चुअल नॉलेज, क्योंकि ऐसे जब हम किसी को लिखने को देते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स में, तो उसकी हम फैक्चुअल नॉलेज, कितना उसको ज्ञान रटा हुआ है उसको जानने के लिए, और उसने नॉलेज को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया है उस चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम एसे मेथड जो हमारा टाइप टेस्ट है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो देखिए यहाँ पे ये रोट मेमोराइजेशन को तो प्रमोट कर रहा है, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि अगर आप समझे नहीं होंगे तो आप कितना रट के जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ये फुल सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इसको बनाना बहुत आसान होता है, आपने एक सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन दे दिया, अब उसके बाद जो है लिखने वाले की कलाकारी। क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करते हुए बच्चे लिखते हैं तो उनकी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी जनरेट होती है। डीमेरिट क्या है कि सबसे पहला तो यही कि स्कोरिंग नहीं होती है, और यही सबसे ज़्यादा स्कूल में बच्चों की कंप्लेन होती है कि वो सर या मैडम ने मेरी कॉपी चेक की होती तो मेरे अच्छे नंबर आते हैं, इन्होंने चेक की तो नहीं आते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक बायसनेस होता है। ग्रेडिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जो ग्रेडिंग इसके बाद प्रोवाइड की जाती है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली होती है। कंटेंट इससे आप कम कवर कर पाते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी की इसमें क्या होती है? कमी होती है, ठीक।
अब बारी आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो भी हमारे दो तरह के होंगे, एक जो बहुत शॉर्ट होते हैं जिनको हम 1 वर्ड में कर सकते हैं, 1 या 2 शब्द में, और एक जिनको कि हम 2 लाइन में करते हैं 50 या 100 अक्षरों में। ठीक, तो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्या है, टेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एबिलिटीज़, ये आपके लार्ज अमाउंट ऑफ एबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, क्योंकि आपसे ये टू द पॉइंट एकदम लिमिट में पूछता है। जैसे पैराग्राफ में पूछा कि मान लीजिए इवैल्यूएशन के बारे में बताइए, तो हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर देंगे, बट अगर आपसे कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पूछता है तो उसके लिए स्पेसिफिक जानकारी और स्पेसिफिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो ये शॉर्ट आंसर हमेशा ऐसी एबिलिटीज़ को चेकआउट करते हैं कि जो कि क्या होते हैं, एकदम एक्यूरेट होते हैं, और ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। क्लियर? अब देखिए क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, चूँकि मैंने आपको इसको समझाया भी है, बट फिर भी समझाने के बाद भी आप लोग इसको जो है एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लिखा हुआ भी है और फिर सुनेंगे भी, तो वो दोनों मोड में अच्छा काम करेगा। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक क्या है कि अगर हम एक स्ट्रिक्ट सेंस में कहें तो ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ आई रेदर देन ऑफ द ईयर्स एंड वॉइस। तो आपको पता है कि इसमें आँखों का कितना प्रयोग है। ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं तो सुनना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। ठीक, अगर देखिए ऑब्जर्वेशन करना है तो ये 3 इसके प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशन के, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक, प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, इम्प्लाई कर दिया, और लास्ट में उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इवैल्यूएट करने से पहले कुछ डाटा रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं, तो वो चीज़ है। टाइप इसके बहुत सारे होते हैं, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, एक्सटर्नल, डायरेक्टेड, नेचुरल, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक, टाइप लिखना ना लिखना वो ऑप्शनल है आपके ऊपर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ये बहुत ही शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव में और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड किया जाने वाला एक रिकॉर्ड होता है जो बच्चे के बारे में होता है। ठीक, कि बच्चे ने जो जो अच्छी चीज़ें या कुछ उसके जो सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। चेकलिस्ट में येस या नो, ठीक है, जैसे कि आपको अधिक दोस्त बनाना पसंद है, हाँ या नहीं। ठीक, आपको खाने में फास्ट फूड पसंद है, हाँ या नहीं। तो सिर्फ इसके आधार पर बच्चे के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक, इंटरव्यू क्या है कि फेस टू फेस जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। अब इसके भी कई प्रकार हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, आजकल टेक्नोलॉजी का है तो वर्चुअल भी आप लिख सकते हैं। रेटिंग स्केल क्या होता है कि रेटिंग स्केल जहाँ पे आपका डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल पॉइंट्स या फिर ऑप्शन देते हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि आप कोई ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको हमारी सर्विस पसंद आई तो आप हमें कितने रेटिंग्स देंगे, तो आपने 3, 4, 5 में से जितने दिए तो उसका कारण भी पूछेंगे। ठीक, तो ये अलग अलग तरीके से, ये न्यूमेरिकल में भी हो सकते हैं, जैसे नंबर्स में दे दिया 1 2 3 4, डिस्क्रिप्टिव में दे दिया वो भी, और ग्राफिकल में कभी कभी अच्छे अच्छे फेस वाले इमोजीज बना करके देते हैं कि वेरी गुड, ये तो बहुत खुश हो गया। तो ये क्या है, रेटिंग स्केल है। ठीक, नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव हमेशा याद रखिए कि जब आप मीडियन को निकालते तो क्यूमुलेटिव करते हैं ना, तो क्यूमुलेटिव दैट मीन्स कि बिल्कुल उसके बचपन से लेकर आज तक की चीज़ों को आपने क्या किया है, संजो के रखा है, बताया कि बच्चे ने इस क्लास में फर्स्ट आया, इस क्लास में ऐसा किया, इस क्लास में, मतलब उसके सारे रिकॉर्ड्स को आपने रखा हुआ है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बहुत बार पूछता है, कंपाइलेशन होता है एकेडमिक वर्क्स का। एक तरीके से इसको आप फोटोज़ के रूप में भी रख सकते हैं, पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, किसी भी तरीके से एक बच्चे का जो है पूरे के पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स को। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिक वर्क्स का ही हो, वो नॉन एकेडमिक और एकेडमिक दोनों का ही हो सकता है। ठीक, तो ये आपका एक पूरा आंसर था जो इवैल्यूएशन के लिए था। अब इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में आपसे अचीवमेंट टेस्ट से रिलेट कर देता है, तो आंसर आपका बदलेगा नहीं, फ्रेमिंग यही रहेगी। जब अचीवमेंट टेस्ट पूछेगा तब आप इसको लगाएंगे। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जान लीजिए अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, क्योंकि अगर आप जो है सारा लॉन्ग आंसर तो पढ़ के नहीं जाते हैं, बट जो एक पोर्शन पढ़ के जा रहे हैं उसका पूरा अच्छे से कंप्लीट पढ़ के जाइए। ठीक, इसके साथ ही अगर वीडियो समझ में आई, अच्छी लग रही है, तो अगर थोड़ा समय है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और पहली बार अगर राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए अब हम अचीवमेंट टेस्ट को बात करते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट इज़ वन डिज़ाइन टू मेजर अ स्टूडेंट ग्रेस्प ऑफ नॉलेज और इज प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल्स। अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली मास्टरी को शो करने के लिए होता है कि आपने किसी कुछ स्किल्स में या किसी पर्टिकुलर स्किल में जो आपने डिज़ाइन की है उसमें बच्चे ने कितना नॉलेज को गेन किया, कितनी चीज़ों को वो सीख पाया।
An achievement test is designed to measure a person level of skill, accomplishment और knowledge in a specific area. जैसे बीएड आप कर रहे हैं तो उसके बाद आपका हमने एक टेस्ट लिया जो अचीवमेंट टेस्ट है कि पूरा आपको कितना समझ में आया, पूरा आपको कितना अच्छे से किस लेवल तक आप उस चीज़ को अचीव कर पाए। अब इसका पर्पस क्या होता है, तो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, निपुणता दक्षता के स्तर को जानने के लिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए, ग्रेड्स को असाइन करने के लिए और करिकुलम के इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी होता है। अब इसके बाद देखिए अचीवमेंट टेस्ट के भी कुछ ना कुछ हमारे टाइप्स हैं, और ये जो टाइप हैं किसके द्वारा दिए गए टाइप्स हैं, हॉलैंड और डगलस द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा, हॉलैंड और डगलस द्वारा दिए गए हैं अचीवमेंट टेस्ट के फॉर्म्स और टाइप्स। ठीक, सबसे पहला है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। जो टेस्ट मानकीकृत होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, और टीचर मेड टेस्ट जो कि टीचर खुद बनाता है वो टीचर मेड टेस्ट होता है। अब देखिए, ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर समय बच्चे के ऊपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मतलब जो बाजार निर्मित भी हो सकता है और किसी साइकोलॉजिस्ट या इनके द्वारा बनाया गया भी हो सकता है, तो टीचर मेड टेस्ट ही ज़्यादा जो है टीचर्स यूज़ करते हैं। इसमें भी दो आता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें कोई बायसनेस की गारंटी हो ही नहीं सकती, और सब्जेक्टिव जो कि टीचर टू टीचर वेरी करता है। अब इसमें भी ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल। अब जो आपने अभी अपने क्वेश्चन को इंक्लूड किया था ना इवैल्यूएशन वाले में, टूल्स एंड टेक्निक्स, वही देखिए सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा आपको नाम चेंज कर दिया है। तो इसको भी डायग्राम को आप ज़रूर इंक्लूड करिए। ये डायग्राम्स देखिए, अगर आपको आंसर को जैसे भूलने की प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं एग्जाम में किस चीज़ के बाद हम क्या लिखें, तो ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, जो डायग्राम्स होते हैं, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। न सिर्फ आपके आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, मार्क्स को भी इंक्रीज़ करते हैं। और जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको एक ये तरीका वे प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा इसके बाद हमको इन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक, तो एक क्लासिफिकेशन वो भी था, और एक क्लासिफिकेशन देखिए ये है, इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में भी जो दो है, एक आपका जीएटी है, एक एसएटी है। जीएटी क्या होता है, जनरल अचीवमेंट टेस्ट। क्या होता है आपका, जनरल अचीवमेंट टेस्ट, और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक अचीवमेंट टेस्ट। ठीक, ये दो हो गए। टीचर मेड में अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक। अचीवमेंट में ऐसे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप, रिकॉल, रिकॉग्निशन, देखिए वही सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जो आपने पहले किया। और इस वाले में जो स्पेसिफिक है उसमें वर्बल, डायग्नोस्टिक, स्किल, साइंस। आप अगर इसको सिर्फ ड्रॉ भी कर देते हैं तो भी आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। अब कई बार ये पूछा गया है शॉर्ट में भी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट हम कैसे करते हैं, तो ये 5 स्टेप्स हैं आपके जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग ऑफ टेस्ट। आपको जो भी टेस्ट बनाना है, अब देखिए ये ऊपर जितने भी टेस्ट हैं इसमें से जो भी अचीवमेंट की बात कर रहा है ना, तो या तो आप ऐसे बनाएं या ऑब्जेक्टिव बनाएं या शॉर्ट आंसर बनाएं, क्योंकि अचीवमेंट ही आपसे पूछा है मैक्सिमम टाइम। तो सबसे पहले उस टेस्ट का क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, कि टेस्ट को बनाना है तो हमने सोचा, फिर उसकी प्रिपरेशन की कि क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करना है, किन किन टॉपिक्स, कंटेंट को उसमें रखना है। फिर उसको एडमिनिस्ट्रेट किया। अब हमने पेपर बना के ले आए, बच्चों को दिया, उनको इंस्ट्रक्शन समझाया, सारी चीज़ों को किया। अब बच्चों ने दे दिया, उसके बाद स्कोरिंग ऑफ टेस्ट, तो उसका एक सही तरीका होना चाहिए कि हम कैसे स्कोर करें ताकि बायसनेस उसमें कम हो। ठीक, सभी बच्चों के लिए एक समान हो। और जब हमने उसकी स्कोरिंग कर दी, फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन किया। ठीक, कि अब कितने बच्चों ने कितना कितना पाया, क्या सुधार हुआ, ये सारी चीज़ें। इस प्रकार से हम एक अचीवमेंट टेस्ट को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या है आपका, प्लानिंग, प्रिपरेशन, साथ में बोलिए, प्लानिंग हो गया, प्रिपरेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, इवैल्यूएशन। ठीक, अब आप खुद से सोचिए, आपको कोई पेपर बनाना है। ठीक, प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर स्कोरिंग कर रहे हैं, फिर इवैल्यूएट कर दिए। ठीक, इसके साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन टूल। देखिए ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एक्स्ट्रा मार्क्स वाले होते हैं। बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारे लर्नर्स भूल जाते हैं। ठीक, और कुछ लोग बहुत पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप ऑथेंटिक आंसर लिखिए, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए और मैक्सिमम पॉइंट उसमें कवर हो जाए। यही आपकी क्रिएटिविटी है। आप एज अ टीचर वहाँ जा रहे हैं तो आपको उतनी लिमिट दी गई है, उस लिमिट में आप कैसे उसको बेस्ट में दिखाएं, कैसे आप हर एक टॉपिक्स को, हर एक पॉइंट को कवर करें, वही आपकी जो है स्पेशलिटी है। गुड इवैल्यूएशन टूल क्वेश्चन में बहुत बार ये पूछा है, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है। तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी आप लिखिए।
गलत नहीं है, बट उसमें ये भी बताइए कि ये एक गुड इवैल्यूएशन टूल के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो भी आपको देखना है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और जितने भी शॉर्ट आंसर्स है उसको भी हम लोग आने वाले अगले दिन में जो है पूरा कंप्लीट जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है पूरे को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो है बिल्कुल अच्छे से ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो खोजने में ये सारी चीज़ें। और इसको मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जो वीडियो अपलोड होगा जब आप उसको ऑल पे जो है सब्सक्राइब जो रेड कलर से लिखा उस पर क्लिक करके ऑल पे कर देंगे तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा शॉर्ट आंसर के लिए भी, ठीक है। तो देखिए, तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी जब वहाँ भी मैं बताऊंगी तो भी आपको बताऊंगी वो गुड इवैल्यूएशन टूल के रूप में यूज़ होता है। तो ये जो है एक गुड इवैल्यूएशन टूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए उसके अंदर, कि वो ये नहीं कि आप पे किया तो कुछ और आया, तीसरे पे किया तो कुछ और, ठीक, आपके 90 आ गए, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि मान लीजिए आप पे ही कर रहे हैं, अभी 90 आया, कल को जो है 20 आ गया, तो ऐसा इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, बार बार कर रहे हैं फिर भी हमें जो है अप्रॉक्स वैसा ही रिजल्ट देखने को मिला। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, उसकी वैधता होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकेबिलिटी, उसकी खुद की क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उपयोगिता होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, क्लियरनेस होना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए जो टूल बने, नॉर्म्स के आगे होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके गुड टूल के, इवैल्यूएशन टूल के। तो ये आपका कंप्लीट आंसर था इवैल्यूएशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो भी टॉपिक लॉन्ग में या शॉर्ट में जो पूछा है उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, डाउट्स थे, वो कंप्लीट जो है दूर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की। इसके साथ ही अगर कोई डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।